हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है ज्ञानी किस प्रकार से कर्म करते हैं। चौथे ज्ञान योग चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, वक्ता कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोसि च। इसका अनुवाद है, कर्मफल की आसक्ति को संपूर्ण रूप से त्याग कर नित्य तृप्त और स्वतंत्र पुरुष सर्व कर्म करता हुआ भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। बहुत अजीब बात कह रहे हैं प्रभु, क्योंकि या तो मनुष्य कर्म कर सकता है या तो फिर वह कर्म नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर सब कर्म करता हुआ वह कोई कर्म नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। इसका क्या अर्थ है, अभी ध्यान से देखेंगे। पहले तो कर्म फल की बात आ रही है। पहले तो कर्म क्या है यही जान लेते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कोई वस्तु आपको यहां बिना कर्म करे नहीं मिल सकती। जिस तरह से अगर आपके कोई बैंक में आपकी कोई राशि है तो ही आप उसे निकाल सकते हैं। तो पहले आपको बैंक से राशि निकालने के लिए पहले राशि को डालना होगा। इसी तरह इस दुनिया में आपको कोई भी चीज का सृजन करना है, पैदा करना है, तो आपको कर्म के मार्ग से गुजरना होगा और वही कर्म का फल आपके लिए आपकी प्राप्त वस्तु बनती है। और इस जन्म में, जन्म से लेकर आज तक आपने पहले जो कुछ भी पाया है वह आपके कर्म का फल है। आपने पहले शरीर पाया, वह आपके कर्म से आपने पैदा किया। फिर आपने परिवार पाया, वह भी आपने कर्म से पैदा किया। फिर आपने घर बनाया, वह भी आपने कर्म से पैदा किया। फिर आपने रिश्तेदार बनाए, समाज बनाया, देश बनाया, ब्रह्मांड बना, मात्र सब कर्म कर्म कर्म। सारी सृष्टि मात्र कर्म और कर्म के फल का खेल है। आपके पास जो आ रहा है वह आपने पैदा किया है। आपके बिना पैदा किए कोई वस्तु आपके पास नहीं आ सकती। और आपने पैदा किया सुख के लिए, लेकिन कर्म दोषमय है, इसलिए उसमें दुख भी आपके सामने आ रहे हैं। टेढ़ा है कर्म का रास्ता। और प्रभु कह रहे हैं कि कर्म फल की आसक्ति को संपूर्ण रूप से त्याग चुका है। वह कर्म की सत्यता जान चुका है। उसको समझ में आ गया है कि वह जो पैदा कर रहा था वह सुख नहीं, दुख था। वह शरीर है ही नहीं, वह आत्मा है। और आत्मा का शरीर से, शरीर के कर्म से कोई संबंध ही नहीं है। इसीलिए वह पैदा कुछ कर रहा है और कुछ और उसे मिल रहा है।
और वह सुख के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन सुख तो मिल नहीं रहा है, दुख जरूर मिल रहे हैं। क्योंकि कर्म की जो विधि है वह टेढ़ी है। आप उस टेढ़ी विधि पर टेढ़े होकर चलेंगे तो फिर फल भी टेढ़े ही आएंगे। इसीलिए भक्तगणों, कर्म की गूढ़ता को समझिए। कर्म की सृष्टि ही प्रभु ने की, क्योंकि प्रभु आपसे अब बचना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु को त्याग दिया है। आप एक ऐसा जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं जिसमें प्रभु का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसमें प्रभु का कोई इंटरफियरेंस ना हो। वह दुनिया आपकी बनाई हो, वह आपके कर्म से बनी हो, जिसमें प्रभु का कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि आप खुद प्रभु बनना चाह रहे हैं, आप भगवान बनना चाह रहे हैं, आप अपना घर खुद बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने कर्म की रचना कर दी कि भाई आपको जो बनाना है आप बनाइए और फिर आप अपना सुख अनुभव करिए। लेकिन जब आपने बनाना शुरू किया तो सुख की जगह दुख बनता गया। जन्म जन्म प्रयोग होते रहे, हर जन्म में दुखी होकर ही आप मरते रहे, और फिर नया जन्म में फिर नया परिवार और नया घर आपने बनाया। फिर देखा, लेकिन आप एक सुखी जीवन करोड़ों जन्म के बाद भी नहीं बना सके। और फिर आपने जब इसके बारे में सोचना शुरू किया तो आपको फिर प्रभु की कृपा से जब ज्ञान हुआ तो आपको ये समझ में आया कि आप कर्म और कर्म फल से कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये तत्व आपका तत्व ही नहीं है। ना आपका शरीर का तत्व आपका है, ना इस ब्रह्मांड के कर्म का तत्व आपका है। आपका तत्व तो आत्मा का तत्व है, परम तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है। और उस दिन आपको ये समझ आ गई कि अब आपका कर्म फल का आपके लिए कोई मोल नहीं। समस्त ब्रह्मांड के सुख भी आपको बिना किसी कर्म के भी मिल जाए तो आपको वो तृप्ति नहीं दे सकते, क्योंकि आपने आपके तत्व को जान लिया है। आपका तत्व जो उत्तम है और प्रकृति का तत्व नीच स्तर का, अति दुर्गम स्थिति का, निम्न स्थिति का है। और यहाँ पर आपने कर्म के फल के संबंध को तोड़ दिया। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि कर्म फल की आसक्ति को संपूर्ण रूप से त्याग दिया। अब आपको कर्म में कोई रुचि नहीं रही, कर्म का कोई मोल नहीं रहा। लेकिन आपने कर्म करना नहीं छोड़ा, कर्म के फल को छोड़ा। और जो अब कर्म का फल आएगा वो आपको नहीं बांधेगा, क्योंकि आपने उसे ग्रहण करना छोड़ दिया है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि कर्म करता हुआ भी वह कर्म नहीं करता, क्योंकि उसे अब फल की कोई आशा नहीं रहेगी। और उसका कर्म कल तक जो भौतिक था आज दिव्य हो गया। वह खुद के लिए जो कर्म करता था वही कर्म प्रभु को समर्पित हो गया और वो प्रसाद बन गया, वह भोग से प्रसाद बन गया। इसीलिए भक्तगणों, कर्मफल की व्यर्थता को समझो। कर्मफल के प्रभु ने कहा कि आप तो अधिकारी ही नहीं, लेकिन फिर भी आप अधिकारी मानकर जन्म जन्म से भोग करते रहे और फिर आज तक तृप्त नहीं हुए। और जिस वक्त आप कर्म के फल को त्याग कर अपने आत्मा में स्थित हो जाएंगे और फिर गुरु और भगवान की कृपा से आपको प्रभु जो भक्ति दे देंगे, तो फिर उस भक्ति से ही, उस आत्म तत्व की उस परम भक्ति से आपके आत्मा को पूर्ण शांति और सुख मिलेगा। इसलिए कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना है। कुछ नहीं है कर्म के फल में जो आपको सुख और संतोष दे सके।
इस सत्य को अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप कर्म करते हुए भी कर्म फल से कभी नहीं बांधे जाएंगे, और वही कर्म आपके लिए अब एक प्रसाद बन जाएगा, एक आशीर्वाद बन जाएगा, बंधन का कारण नहीं बनेगा। और फिर कर्म करते हुए भी, कर्म में संलग्न रहते हुए भी आप एक कमल के पत्ते की भांति निर्लिप्त रहेंगे, पापों से परे रहेंगे। और यही है ज्ञान की महिमा। मात्र ज्ञान मिलने से आपको ये बोध हो सकता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि कर्म फल से मत जुड़ो, कर्म फल का त्याग करो और प्रभु की शरण लेकर भक्ति में रत होते हुए कर्म करो। और कर्म करते वक्त भी प्रभु को ध्यान में रखते हुए ही कर्म करो। यही है कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग। धन्यवाद। हरे कृष्णा।